नमस्कार साथी मित्रों, आज का ये हमारा वीडियो गुरु शिष्य संवाद भाग 2 की तरफ है। वीडियो की शुरुआत एक स्टोरी से करेंगे, छोटी स्टोरी से करेंगे। इसके बाद हम सभी लोग अपना क्लास जो 9th है 10th है उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि अपकमिंग जो वीडियोस होगा उसमें हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो स्टोरी ऐसी है कि हम स्टोरी का जो मॉरल है, जो उसका निष्कर्ष है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो स्टोरी ऐसी है कि एक बार क्या होता है, एक बारहसिंगा होता है जिसके पास आपने देखा होगा कि सींगें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो वो एक नदी के किनारे पानी पी रहा था। शायद आप में से कुछ लोगों को ये पता भी हो, लेकिन हमने इस स्टोरी को इसलिए चूज़ किया है क्योंकि थोड़ा सा मैसेज इसका अच्छा है। तो वो नदी के किनारे जो है पानी पी रहा था। तो जैसे हम पानी पी रहे हैं, नदी के किनारे हैं, तो हमें अपनी परछाई भी दिखाई पड़ती है। तो जब उसकी नज़र अपने पैरों की तरफ पड़ती है तो उन पैरों को देखकर वो काफ़ी निराश होता है कि हमारे पैर कितने पतले हैं, सुडौल नहीं है, इतने पतले पतले पैर हैं, अच्छे नहीं लगते। और जब उसकी नज़र अपने सींगों की ओर पड़ती है, जब उन्हें सींग पर देखता है तो बहुत खुश होता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी सींगें काफ़ी एक मुकुट के जैसा जैसे होता है वैसे दिखाई पड़ती हैं। तो पैरों को देखकर वो निराश था और अपनी सींग को देखकर काफ़ी खुश था। तो इसी निराशा में वो डूबकर पानी पी ही रहा था कि अचानक से एक पीछे से शिकारी उसको दौड़ा लेता है उसका शिकार करने के लिए, और वो तेज़ी से भागना शुरू करता है। जो बारहसिंगा था वो काफ़ी तेज़ी से भागना शुरू करता है, ठीक है ना। भागते भागते, और शिकारी उसका पीछा किया हुआ है, शिकारी उसको दौड़ा ही रहा है, और वो दौड़ते 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 जाकर एक झाड़ रहता है, उसको दिखता नहीं है, मतलब अचानक से उसमें जाकर वो फंस जाता है। उसमें फंसने की वजह से, और फंसता क्यों है, उसमें फंसता है उतनी सींगों की वजह से। उसकी सींग जो जाकर एक झाड़ी में जाकर उलझ जाती है, और शिकारी पीछे से क्या करता है, उसका फिर शिकार कर लेता है, ठीक है ना। तो जब वो झाड़ में फंस जाता है और बहुत कोशिश करने के बावजूद भी जब वो नहीं निकल पाता है, तो उस समय सिर्फ उसको यही पछतावा होता है कि जिन सींग के ऊपर मुझे इतना गर्व था और मुझे इतना अच्छा लगता था, आज मैं उन्हीं सींगों की वजह से उलझ गया हूँ। और जिन पैरों की वजह से मुझे दुख था, वही पैर मुझे इतने तेज़ी से भगा कर लाए थे कि कम से कम मैं इतनी दूर तक बच पाया, वरना शिकारी के हाथ से तो मैं बचता भी नहीं। मतलब उसकी सोच यह थी कि जिन पैरों को मैं देखकर दुखी हो रहा था, वही पैर मुझे भागने में मदद कर रहे थे, और जिन सींगों की वजह से मैं इतना खुश था, वही सींग हमको क्या कर दिए, उलझा दिए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि होता क्या है, जो हमारी कमियां हैं, उन कमियों को हमको कैसे पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करना है, कि कैसे हमको इनकी पॉजिटिव को देखना है और उसको अपनी मजबूती बनाना है, ठीक है ना। जो चीज़ अच्छी हैं वो तो अच्छी रहेंगी ही, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमें अपनी कमियों को ओवरकम करना है, कमियों के बियॉन्ड जाकर अपने कार्य को करना है। तो इसी मोरल स्टोरी के साथ हम लोग अब आगे बढ़ने वाले हैं। आई होप आप सभी लोगों ने जितनी भी पिछली वीडियोस अभी तक अपलोड की हैं, एक हफ्ते से जो भी वीडियो सीरीज़ आ रही हैं, उसमें कुछ त्रुटियां रही होंगी, अगर कुछ कमियां रही हैं, लाइक दिखने में कोई प्रॉब्लम होगा या कुछ ऐसे होंगे, तो उन कंटेंट पे अब फ्यूचर में धीरे धीरे काम किया जाएगा। और आप लोग का फीडबैक अच्छा रहा। कुछ लोगों ने जो भी कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स लिखे हुए हैं, मैं उनको भी देखकर काफ़ी खुश हुआ कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, और कुछ लोग अगर जो टॉपिक नहीं समझ में आता है तो उसको भी मेंशन करते हैं। तो अब हम सभी लोग, मैं आप सभी लोगों के लिए एक सिलेबस डिस्कस कर देता हूं कि अपकमिंग जो हमारा सिलेबस होगा क्लास 9th और 10th का, वो क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए, क्लास 9th वालों के लिए बताना चाहूँगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा ये क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। क्लास 9th वालों के लिए बताना चाहूँगा, जो 9th वाले स्टूडेंट हैं हमारे, उनके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पार्ट था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया है। उसका एक पार्ट और बचा हुआ है, एक वीडियो और बचा हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो एक्सरसाइज प्रॉब्लम है, बट अगर आप उसको कर लेते हैं तो ठीक है। ये चैप्टर नंबर हमारा 3 था। चैप्टर नंबर 4 अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अपलोड होगा, ठीक है ना। अब अपकमिंग जो चैप्टर होगा वो चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल जो है अपलोड किया जाएगा। और आप सभी लोग को एक बात ये कहूँगा कि आप
चैप्टर जो आप देख रहे हैं तो उनकी थ्योरी पार्ट तो आपको आ जाएगी, थ्योरी पार्ट तो आपको मिल जा रहा है, लेकिन जो एक्सरसाइज वाला प्रॉब्लम है उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन जो होते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ ड्यूरिंग दी थ्योरी पार्ट। थ्योरी में ही आपको वो चीज़ें मैं समझा देता हूँ। जो एक्सरसाइज के डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे हम उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। आने वाले समय में इन एक्सरसाइज से अलावा जो और अच्छे क्वेश्चंस हो सकते हैं लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 5 आपका यूक्लिड ज्योमेट्री है, ठीक है ना। यूक्लिड ज्योमेट्री है, तो यूक्लिड ज्योमेट्री अभी मैं डिस्कशन नहीं करने वाला था। बेसिक मैं मानता हूँ कि यूक्लिड ज्योमेट्री के बाद जो 6 चैप्टर है वो लाइन्स एंड एंगल्स हैं, ठीक है ना। तो लाइन्स एंड एंगल जो है विदाउट ये लाइन समझे लाइन क्या है एंगल क्या है, तो ऐसा नहीं मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया हूँ लाइन क्या है एंगल क्या है, ये सारी चीज़ों को समझाते हुए यूक्लिड ज्योमेट्री उसके बाद अपलोड होगा, क्योंकि मैं कुछ स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को भी ध्यान में रखते हुए चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ये आपका हो गया मैथमेटिक्स का सीरीज। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल और लाइन्स एंड एंगल, ठीक है ना। तो ये 3 चैप्टर आपके हो गए। अब आते हैं बात करते हैं क्लास 10th वालों की। क्लास 10th वालों का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से स्टार्ट है, ठीक है ना। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम उनका स्टार्ट है। सरफेस एरिया और वॉल्यूम वाला जो भी पार्ट है उनका, ये चैप्टर नंबर 13 उनका चालू हो गया है। तो इससे रिलेटेड जो भी वीडियो है लाइक कोन क्या है, स्फीयर क्या है, क्यूब क्या है, क्यूबॉइड क्या है, सिलेंडर क्या है, फ्रस्टम क्या है, व्हाटएवर, वो सारी वीडियोस इस पे अपलोड हो जाएंगी। लेकिन 9th वाले स्टूडेंट जो हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उनका भी सिलेबस बिल्कुल सेम ही है। सरफेस एरिया क्यूब किसी भी क्लास वालों के लिए बदलता नहीं है, ठीक है ना। तो आप उसको देख सकते हैं। अगला चैप्टर जो होगा प्रोबेबिलिटी, अपकमिंग में लिखा होगा, आप देख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी भी 9th वालों के लिए और 10th वालों के लिए, दोनों लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो ये हमारा सिलेबस है। अब आती है बात ज्योग्राफी की। देखिए ज्योग्राफी में क्या है, अर्थ सबके लिए वही है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सब कुछ, और क्लास 6th के लेवल से स्टार्ट है, एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आप सभी लोग देख सकते हैं, क्लास 9th की स्टूडेंट हो, 10th की स्टूडेंट हो, आप सभी लोग कोई भी देख सकता है इस वीडियो को। तो ये हमारा अपकमिंग सिलेबस है, मतलब क्लास 9th वालों के लिए ये पार्ट डिस्कशन में रहेगा और क्लास 10th वालों के लिए ये डिस्कशन में रहेगा। ज्योग्राफी आप कोई भी लोग पूरा कंप्लीट देख सकते हैं। एंड वन थिंग मैं आप सभी लोग को रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन करें कि कौन से टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, उसके बारे में मैं फिर से क्लैरिफिकेशन कर दूंगा। सिलेबस को कंप्लीट करने की कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम आराम से ही करेंगे। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना करा दिया हूँ इतना हो सकता है सफिशिएंट हो क्लास वाइज। जैसे क्लास 9th के लिए मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कराया, लेकिन क्लास 10th में बस उसका एडवांस लेवल है थोड़ा सा, ठीक है ना, डिस्टेंस निकालना या कुछ ऐसा। तो जिन स्टूडेंट को भी ये लगता है तो वो उस चीज़ को क्या करेंगे, उसमें मेंशन कर देंगे, ठीक है ना, कि क्लास 9th का ये वाला पार्ट कंप्लीट करना है, क्लास 10th का ये वाला टॉपिक छूट गया, या क्वेश्चन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर प्लीज़ मेंशन करें, ठीक है ना। स्टोरी जो हमने आपको बताई, स्टोरी सिर्फ आपको इसीलिए था कि आप वाकई इस बात को फील कर पाएँ कि कुछ न कुछ हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कमजोरी होती ही है। सब में हर एक अच्छाइयाँ नहीं है, सब में पूरी तरीके से कंप्लीटली बुराइयाँ नहीं है, लेकिन हम उन कमियों को ओवरकम करेंगे, उन कमियों को देखते हुए हम लोग अपने